नमस्कार। आज हम एक ऐसे अनसीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जो छुपे रुस्तम की तरह हर साल ग्लोबल इकोनॉमी को अरबों डॉलर का चूना लगा रहा है। इसे हम पावर ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना एक अलग चैलेंज है, पर उसे बिना किसी नुकसान के हमारे घरों या फैक्ट्रीज तक पहुंचाना, वाह, वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल का दर्द सर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये ऊर्जा, ये एनर्जी रास्ते में गायब कहाँ हो जाती है। इस मिस्ट्री को थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। बस इमेजिन कीजिए, हमने 12 बिल्कुल फ्रेश ताज़ी कुकीज़ बेक की और उन्हें शहर के दूसरे कोने में भेजा। लेकिन रास्ते में उनमें से 3 कुकीज़ बुरी तरह टूट-फूट कर चूरा हो गई। डिलीवरी बॉक्स जब पहुंचा तो अंदर सिर्फ 9 कुकीज़ बची थीं। सोचिए कैसा लगेगा? हमारे पावर ग्रिड के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी रास्ते में गायब हो जाती है ना, वही हमारी इन क्रम्बल्ड कुकीज़ जैसी है। पर सवाल ये है कि ये अदृश्य एनर्जी आखिर चली कहाँ जाती है? इस सवाल का जवाब छुपा है फिजिक्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी में, जिसे हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी पावर प्लांट से निकलती है तो उसे तांबे या एल्यूमिनियम के लंबे लंबे तारों से गुजरना पड़ता है। और सच कहूं तो ये कंडक्टर्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। इनमें एक फिजिकल रुकावट होती है, वही रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश करती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम मैजिकली गायब कर दें। ये एक फिजिकल हर्डल है जिसका सामना हर सिस्टम को करना ही पड़ता है। और जानते हैं इस फ्रिक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है? जब इलेक्ट्रॉन्स इस रेजिस्टेंस से जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो तार के एटम से टकराते हैं। इस टकराव से भयंकर हीट जनरेट होती है। मतलब, अगर ध्यान से सोचा जाए तो हम अनजाने में ही अपने हाई वोल्टेज ग्रिड को एक विशालकाय इनएफिशिएंट स्पेस हीटर में बदल रहे हैं। एक ऐसा हीटर जो खुले आसमान के नीचे बेकार में गर्मी फेंक रहा है। जो एनर्जी हमारे घर के बल्ब जगमगाने के लिए थी, वो हवा में गर्मी बनकर उड़ रही है ना हैरानी की बात? खंड 1, द मैथमेटिकल कल्प्रिट। अब चलिए जरा उस मैथ को समझते हैं जिसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इस मैसिव हीट लॉस को कैलकुलेट करते हैं। इस पूरी समस्या की जड़ है जूल का नियम, यानी जूल्स लॉ। यह सिंपल सा इक्वेशन बताता है कि कितनी पावर हीट के रूप में वेस्ट हुई। इसका फॉर्मूला है करंट के स्क्वायर को कंडक्टर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। ये दिखने में भले ही एक छोटा सा मैथ फॉर्मूला लगे, लेकिन पावर ग्रिड पर इसका असर लिटरली सबसे बड़ा होता है। इस करंट स्क्वायर्ड वाले पार्ट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे का पूरा लॉजिक इसी पर टिका है। खंड 2, द टू मेन विलन्स। आइए अब देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में इस ऊर्जा की चोरी के पीछे असल में कौन से 2 मुख्य खलनायक छुपे बैठे हैं। इन दोनों बदमाशों में से पहला है ओमिक लॉस या कॉपर लॉस, जो इस पूरे वेस्ट गेम का बिग बॉस है। ये मुख्य रूप से करंट के फ्लो की वजह से होता है। दूसरा विलन थोड़ा अजीब है, जिसे कोरोना लॉस कहते हैं। ये तब होता है जब लाइन में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की वजह से आसपास की हवा आयनाइज हो जाती है। उस वक्त एनर्जी हवा में लीक होने लगती है, जिसके साथ एक हल्की सी हिसिंग आवाज आती है। और अगर रात में देखा जाए तो तारों के आसपास एक हल्का बैंगनी रंग का ग्लो भी दिखाई देता है। दिखने में शायद सुंदर लगे, पर यह सिस्टम के लिए नुकसानदायक है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल डिलेमा है, एक पैराडॉक्स जैसा। अगर हाई वोल्टेज की वजह से ये कोरोना लीकेज होता है, तो पावर ग्रिड वाले जानबूझकर इतने हाई वोल्टेज का उपयोग क्यों ही करते हैं? आखिर उस चीज का इस्तेमाल क्यों करना जो खुद नुकसान करवा रही हो? इसका सीक्रेट छुपा है पावर के इस एकदम बेसिक फॉर्मूला में। पावर इक्वल्स वोल्टेज इनटू करंट। एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी को भेजते वक्त इंजीनियर्स के पास मैथमाची करने के बाद सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। एनर्जी का टारगेट वही रखना है तो उन्हें किसी एक फैक्टर के साथ समझौता करना ही पड़ता है। वो 2 ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, या तो करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए और वोल्टेज को नीचे रखा जाए, या फिर करंट को एकदम लो रखा जाए और वोल्टेज को कई गुना बढ़ा दिया जाए। ग्रिड डिजाइन करते वक्त इंजीनियर्स को इन दोनों रास्तों में से ही किसी एक को चुनना पड़ता है। और यहाँ वापस आती है वो जूल्स लॉ वाली बात जिसे मैंने थोड़ी देर पहले याद रखने को कहा था, क्योंकि हीट लॉस सीधे तौर पर करंट के स्क्वायर यानी वर्ग से जुड़ा है। अगर करंट को सिर्फ डबल किया गया ना, तो लॉस वायलेंटली 4 गुना बढ़ जाएगा, और अगर 3 गुना किया तो वेस्ट 9 गुना हो जाएगा। इसे ही करंट स्क्वायर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। यही वो सॉलिड रीजन है कि किसी भी हाल में करंट को लो रखना ही पड़ेगा। खंड 3, द पावर मैथ प्रोवन।
इस पूरी थियोरी को एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की मदद से टेस्ट करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। लक्ष्य है एक लाइन जिसमें 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, उसके जरिए 1 मिलियन वॉट्स पावर को सक्सेसफुली भेजना। ये एग्जाम्पल दोनों सिनेरियोज के कंपैरिजन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। सिनेरियो ए को देखिए। यहाँ अगर हम सिर्फ 1000 वोल्ट्स यूज करते हैं तो 1 मिलियन वॉट्स डिलीवर करने के लिए भारी भरकम 1000 एम्प्स करंट चाहिए होगा। रिजल्ट, जूल्स लॉ के हिसाब से नुकसान होगा एक भयानक 2 मिलियन वॉट्स का। मतलब टारगेट से दुगना तो वेस्ट हो गया और हीट इतनी पैदा होगी कि तार ही पिघल जाएंगे। अब सिनेरियो बी देखते हैं। यहाँ हमने वोल्टेज को बढ़ाकर 10,000 वोल्ट्स कर दिया। इससे करंट इमीडिएटली गिरकर सिर्फ 100 एम्प्स रह गया और अब हीट लॉस कितना है? सिर्फ 20,000 वॉट्स। ये फर्क बिल्कुल हैरान करने वाला है। इस पूरी मैथ का नतीजा इस एक चमत्कारी नंबर में देखा जा सकता है, 99% यानी 99%। लंबी दूरी के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स लगाकर लाइन का वोल्टेज 400 किलोवोल्ट्स या उससे भी ज्यादा कर दिया जाता है। इस टेक्निक से करंट बिल्कुल अपनी लोअर लिमिट पर आ जाता है और जैसा कि मैथ बताता है, वेस्ट एनर्जी सीधे 99% तक कम हो जाती है। और सच कहूं तो इसी स्टैगरिंग रिडक्शन के लिए हम कोरोना लॉस की उस छोटी मोटी प्रॉब्लम को पूरी तरह झेलने के लिए तैयार रहते हैं। खंड 4, द 3 रूल्स ऑफ द ग्रिड। आइए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को क्लीनली रैप अप करते हैं इलेक्ट्रोजेनिक सॉल्यूशंस के बताए उन 3 गोल्डन रूल्स के साथ। हमेशा याद रखिएगा, पहला, रेजिस्टेंस एक ऐसी हकीकत है जिसे कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, बस उसे मैनेज करना पड़ता है। दूसरा, एनर्जी ट्रांसमिशन में हाई करंट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे कम से कम रखना जरूरी है। और तीसरा, हाई वोल्टेज ही यहाँ पर हमारा असली हीरो है, जो इन सारी मुसीबतों के बाद भी देश भर में पावर को सेफली चलाने देता है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक नए विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब हम घर से बाहर निकलकर उन मैसिव पावर लाइंस को आसमान में देखें तो इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हमारे ठीक ऊपर और ऐसी कौन सी अनजानी मैकेनिकल मिस्ट्रीज हैं जो चुपचाप हमारे रिसोर्सेज खा रही हैं और जिनका हल ढूंढना अभी बाकी है। इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।